अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिज़्क़ में बरकत डाले, आपको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई मुश्किल ना आए। तो यहाँ पर जी मैं आज अपना मिनी सा व्लॉग जो है ना वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज बहुत सी टिप्स जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए जो है ना जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, आपके टाइम जो है ना वो बहुत सेव हो जाएगा। टाइम सेविंग जो है ना हर इंसान को आजकल के दौर में जो है ना टाइम जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हर कोई कहता है कि हमारा टाइम के टाइम काम हो जाए, हमारा टाइम से भी पहले जो है ना वो काम हो जाए। तो हर किसी का ना टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कोई जो अपनी ज़िंदगी की रेस में लगा हुआ है। तो चलें जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी 3 काम जो है ना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो ना आप रात को कर लेंगे ना तो सुबह को जो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो फर्स्ट ये है कि आटा जो है ना हमेशा आप रात को गूँध के रखें। सुबह को जब जो आटा गूँधना होता है ना उसका बहुत ज़्यादा जो है ना मसला होता है। तो मसला ये होता है कि जब हम सुबह सवेरे उठते हैं ना तो फिर आटा गूँधना, आटे को जो सेट होने में, रोटी बनने में भी टाइम लग जाता है। तो ये है कि टाइम जो है ना जैसे किसी ने जाना सुबह ना जल्दी आँख नहीं खुलती, तो ये होता है कि अगर आटा गूँधा हुआ पड़ा है ना तो फ़ौरी जो है ना हम आटा निकालते हैं और जो रोटी बना के पराठा बनाना है, कुछ भी बच्चों को देना है, तो उसी टाइम जो है ना सर्व कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा टाइम बहुत ज़्यादा जो है ना बच जाता है। रात को ये होता है कि सोना ही होता है ना, तो उसका ये होता है कि हम जो है ना वो रात को गूँध दें आटा, तो रात को तो टाइम होता ही है। तो आटा गूँध के रख दिया जाएगा ना, सुबह कोई टेंशन नहीं होगी। तो सेकंड हमारा जो काम है ना, अगर आपने जो है ना कोई किचन जो है ना रात के टाइम जैसे हम खाना बनाते हैं, किचन काफ़ी मैसी हुआ होता है। अगर वो किचन का काम जो है ना वो क्लीन हम रात को ना करें तो सुबह के टाइम जब हम उठते हैं, पहले तो मैं इतना वो मैस क्रिएट जो किया होता है हमने रात का, उसको उठाना पड़ता है, उसमें भी टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम उसको मैनेज करेंगे, उसको क्लीन करेंगे तो कितना हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो उस टाइम को बचाने के लिए रात के टाइम जो है ना किचन को क्लीन करके, बर्तन अपनी जगह पे रख के, कैबिनेट्स के अंदर रख के, जो थोड़े बर्तन वॉश करने वाले पड़े हैं उनको जो है ना वॉश करके, बर्तनों को अच्छे तरीके से कैबिनेट्स में रख के, जो है ना काउंटर टॉप जो है उसको साफ़ करके, जो अपना स्टॉक है चूल्हे को साफ़ करके अच्छे तरीके से किचन को नीट क्लीन करके सोएंगे ना तो कोई टेंशन नहीं होगी। और टेंशन वो इसलिए नहीं होगी कि हमने तो सारी रात जो है ना वो काम किए हैं, या साथ रात को जब शाम में किचन जो है ना खाना बनाया। जो टाइर्ड इंसान जो होता है ना जब शाम को खाना बनाता है, सबको, तो औरत भी, हाउस वाइफ जो होती है ना स्पेशली, बहुत थक चुकी होती है, ये सबको ही पता है, क्योंकि सारा दिन काम काम करके ना वो थक चुकी होती है। लेकिन ये है कि सुबह के टाइम अगर आप फ्री रिलैक्स फ़ील करना चाहती हैं ना कि सुबह के टाइम जो है ना हम जल्द झटपट से जो है ना नाश्ता बना के अपने हस्बैंड को ऑफ़िस भेज दें, या आज उन्होंने काम पे जाना है या फिर बच्चों ने स्कूल जाना है, तो फिर जो है ना आप कोशिश किया करें कि सुबह के टाइम जो है ना अपना टाइम जो है ना बचा लिया करें रात को काम करके। तो आटा गूँधा होगा तो जो है ना ईज़िली जो है आपका नाश्ता बन जाएगा। अगर जो किचन साफ़ होगा तो ईज़िली जो आप नाश्ता बना पाएँगे, कोई मैस नहीं होगा, तो आराम से फटाफट जो पेड़ा बना के, रोटी बना के तो वो कर लें। तो थर्ड टिप जो है ना मेरी आपके लिए वो बहुत ही बेस्ट है। ये है कि अगर आपके घर वाले जो है ना नाश्ते के अंदर कोई आलू की भुजिया, कोई प्याज के अंडा या कोई सालन खाना पसंद करते हैं ना, तो कोशिश किया करें कि रात को जो है ना वो सालन जो है ना वो बचा लिया करें सुबह के नाश्ते के लिए, ताकि सुबह को उठ के ना आपको कोई मसला ना हो। अगर आलू की भुजिया खाना पसंद करते हैं तो आप जो है ना वो आलू की भुजिया जो है ना बना के रख दें, सुबह को उठें, थोड़ा सा उसमें पानी डालें, दम पे उसको रख दें, साथ पराठे बनाएं और साथ जो है ना वो सर्व कर दें। इस तरीके से आपकी टाइम की जो है ना वो बहुत सेविंग होगी, आपका टाइम भी बच जाएगा, और जो है ना हस्बैंड को टाइम के टाइम पे जो आप खाना भी दे देंगे, और ये है कि हस्बैंड भी खुश हो जाएगा, बच्चों को लंच बॉक्स भी जो है ना वो चले जाएंगे। तो सारा दिन जो है ना आपका सुकून का गुजरेगा। आपको ये टेंशन नहीं होगी कि हस्बैंड जो है नाश्ता नहीं करके गए, बच्चे लंच नहीं लेके गए। तो इस किस्म की टेंशन जो है ना वो आपको बिल्कुल भी नहीं होगी, सारा दिन ईजी अच्छा गुजरेगा। मेरे साथ ये होता है कि किस दिन हस्बैंड जो है ना वो घर से नाश्ता ना करके जाएँ, या मैं सो रही हूँ तो वो मुझे नहीं उठाएँगे। तो अगर सम टाइम ऐसे होता है, डेली नहीं ऐसे होता, तो मुझे बहुत टेंशन होती है। मैं फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि आपने नाश्ता किया है या नहीं किया। तो फिर जब तक वो नाश्ता ना करें या खाना ना खाएँ तो एक ना टेंशन सी होती है कि उन्होंने नाश्ता नहीं किया। तो इस तरीके से अगर टेंशन से आप भी बचना चाहते हैं तो रात के टाइम ये 3 काम करके सोएँगी ना तो आपको जो है ना वो कभी भी टेंशन नहीं होगी। तो सुबह के उठ के ना इजीली जल्दी-जल्दी से आप अपना पराठा बनाएँ, रोटी बनाएँ, जो है ना बाद में किचन को नीट कर लें। तो सुबह के टाइम जो है ना आपने ये काम जो है ना वो लाज़मी रात को करके सोना है, तो सुबह के टाइम आपको आसानी होगी। तो यहाँ पर जी आज जो है ना मेरे हस्बैंड की फ़रमाइश थी कि चलो आज ना पालक गोश्त का सालन बना लो और साथ जो है ना देगी स्टाइल जो है ना राइस बना लो। तो पालक गोश्त के सालन का काम इतना ज़्यादा होता है ना कि
मत पूछें आप। एक साइड पे मैंने पालक बॉईल करने के लिए रख दी थी, तो यहाँ पर जो है ना बर्तन वॉश करके रखे थे, चाचू जी आए थे, उनके लिए जो है ना वो नाश्ता बनाया था, उनको सर्व किया, बाद में बर्तन वॉश किए। शीशे वाले बर्तनों का ये होता है कि अगर आप इसको जब वॉश करते हैं ना, ये टिप आपके लिए ना बहुत बेस्ट होगी। इनको वॉश करके ऐसे ही जो टका देते हैं उसके ऊपर बबल्स बबल्स के निशान बन जाते हैं। वो जब हम किसी को सेकेंड टाइम किसी को सर्व करते हैं, कोई मेहमान आता है ना घर में, तो फिर वो जब सर्व करते हैं तो बबल्स बबल्स अच्छी नहीं लग रहे होते, हमारी जो प्रेजेंटेशन होती है वो अच्छी नहीं लग रही होती, किसी को खाना सर्व करते हैं ना वो अच्छा नहीं लग रहा होता। तो इसकी ये टिप है कि जब भी आपने बर्तन धोने हैं, फौरी किसी खुश्क रुमाल के साथ, कोई साफ़ सुथरे कपड़े के साथ उसको साफ़ करके रखें, तो आपके बर्तन जो है ना चमचमाते हुए ही नज़र आएंगे। सेकेंड टाइम जब इनको निकालेंगे आपको वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, आप इनको ईजिली जो है ना वो साफ़ करें और फौरी जो है ना खाना सर्व कर दें, तो बड़ी आसानी के साथ। इस तरीके के जब भी शीशे के बर्तन यूज़ करें, इस तरीके के जो है ना बर्तन आपने साफ़ सुथरे करके तो आपने रख देने हैं। साफ़ सुथरे करके रखेंगे, बाद में आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी, आपका किचन भी नीट सा लगेगा, बर्तन तो चमचमा रहे होंगे और बर्तन भी जो आपके साफ़ सुथरे रखे जो है ना लगेंगे। इस तरीके की छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो हमारे किचन को बहुत नीट क्लीन रखती हैं, साफ़ सुथरा रहता है। तो ये देखिए, ये जैसे ये प्लास्टिक का बोल है, ये भी गीला था, इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया। अब जो है ना मैं इसके ऊपर, इसको मैं ऐसे भी रख सकती हूँ, लेकिन ऐसे नहीं रखूँगी, शॉपर के अंदर डाल के रखूँगी। जब इसको यूज़ करना है ना हमने सेकंड टाइम, तो इस तरीके से ही डब्बे से शॉपर से निकाल के डब्बा यूज़ कर लेंगे। अगर मैं इसको ऐसे ही रखूँगी, इस पर डस्ट पड़ेगी, तो फिर दोबारा जो है ना डब्बा साफ़ करना पड़ेगा, उसको ड्राई करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आपने डब्बे को अच्छे से ड्राई करके फिर शॉपर के अंदर डाल के गीला लगा। कोई भी बॉक्सेस है ना, अगर आपने इसको लॉन्ग पीरियड के लिए रखना है या डेली रूटीन के यूज़ का नहीं है, उसको आप शॉपर के अंदर डाल के रखेंगे, उस पर कोई भी डस्ट नहीं पड़ेगी, साफ़ सुथरा रहेगा। जब निकालेंगे फौरी उसको आप यूज़ कर लेंगे। तो ये टिप जो है ना बहुत ही बेस्ट है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से पालक मेरी हो चुकी थी थोड़ी सी नीचे, क्योंकि नीचे से जैसे ही पालक को हीट लगना स्टार्ट होगी, पालक कुक होना स्टार्ट हो गई, तो पालक ऊपर वाली जो है ना उसको नीचे करेंगे और बाकी जो पालक रह गई है उसको भी हम अंदर डाल के इसको ढक देंगे। इसके अंदर पानी का मैंने एक ड्रॉप भी ऐड नहीं किया, जस्ट पालक को वॉश किया, इसको जो है ना वो ऐसे ही पालक पतीले के अंदर डाली। इसको मैंने 3-3 करके ना पानियों में वॉश किया, ताकि क्योंकि पालक में आपको पता है कि मोस्टली जो है ना वो रेत बहुत ज़्यादा होती है, इसको जितना अच्छा हम वॉश करेंगे, रेत निकालेंगे, तो उतना ही अच्छा ये बनकर तैयार होगी। अगर आप फटाफट से इसको 1-2 पानी में निकाल के तो ऊपर बॉईल करना रख देंगे, तो इसके अंदर जो होती है ना रेत आना स्टार्ट हो, जब दांतों के अंदर किच किच होती है वो बहुत बुरी लगती है। एक साइड पे मेरी पालक बन रही थी, ये कपड़े मैंने ऑटोमेटिक में डाल दिए थे, तो अब यहाँ पर मैंने सोचा इनको फैला देती हूँ। तो धूप में मैंने फैला दिया, 10-15 मिनट बाद आके इनको ले जाऊँ, क्योंकि इतनी धूप पड़ रही है, 10-15 मिनट स्पिन किए हुए कपड़े जो है ना ड्राई हो जाते हैं। तो चलें जी, नेक्स्ट जो है ना हम मूव कर लिया अपनी पालक की तरफ। माशाल्लाह से यहाँ पर मेरी पालक बॉयल हो चुकी है, अभी इसको ठंडा करूँगी। दूसरी साइड पर मैंने रख दिया, यहाँ पर चावल निकाल लिए मैंने। तो चावल जो है ना मैंने साथ निकाल लिया। अब इसको भिगो दूँगी ना, तो जितनी देर तक पालक का काम करूँगी तो चावल जो है ना अच्छे से जो है ना सॉफ्ट हो जाएंगे, सही जो भीग जाएंगे चावल हमारे, तो बड़े प्यारे नरम नरम मुलायम मुलायम खिले खिले से बनेंगे। अगर फौरी चावल धो के फौरी पतीले में जो है ना वो डाल देंगे पकने के लिए, तो चावलों का टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं लगता, सॉफ्टनेस भी चावल में नहीं आती और चावल ना इतने अच्छे भी नहीं बनते। तो कोशिश किया करें जब भी चावल बनाएं, चावलों को तकरीबन आधा घंटा तो मस्ट भी भिगोएं। बड़े ही मज़े के जूसी सॉफ्ट चावल बनेंगे और मुंह में घुल जाने वाले चावल बनकर तैयार होंगे। पालक मैंने बॉईल कर ली थी, अब यहाँ पर मैं चिकन को वॉश कर लूँगी। तो चिकन जितना अच्छे से वॉश करेंगे ना उतना ही सही। इसकी साइड पे जो फैट होती है ना, मैं सारी चिकन की जो है ना वो फ़ैट भी रिमूव कर देती हूँ, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए अच्छे से सारी इसकी जो है ना फ़ैट भी रिमूव कर देती हूँ। तो कई लोग जो है ना वो फ़ैट रिमूव नहीं करते, लेकिन मैं इसके ऊपर जितनी चर्बी चुर्बी जितनी भी होती है ना वो सारी जो है ना साफ़ करके तो फिर जो है ना उसमें डालती हूँ। अच्छा, कई लोगों को मैंने देखा, मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें औरत ने क्या किया है, गोश्त को ना पानी के अंदर डाला है और पानी के अंदर डाल के उसको चूल्हे पे रख दिया। बाद में उसने जो है ना 2-3 मिनट बाद उसको निकाला है, बाद में उसकी वो जो ऊपर से गंदगी थी ना वो उसकी साफ़ की। तो मुझे ये तरीका इतना बुरा लगा ना, इतना बुरा लगा, तो मैंने सोचा कि ना मैं ये आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं मुझे लगा। तो आप भी अगर इस तरीके से करते हैं तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी कि आप कर रहे हैं या शुरू से कर रहे हैं, लेकिन ये तरीका जो है ना इसको आप फॉलो बिल्कुल भी ना कीजिएगा। तो मुझे बहुत ही बुरा ये तरीका लगा। देखें, जब हम कोई चीज़ चूल्हे पे रख देंगे गंदगी वाली, वो साथ चिपक जाएगी, या मतलब
इतना ऑकवर्ड मुझे लगा ना, देखने भी मुझे बहुत बुरा लगा। तो इस तरीके से ही आप चिकन वॉश किया करें, इस तरीके से जो है ना सादा साफ़ सुथरा हो जाता है। बॉईल करेंगे वो सारे जम्स जो सारे खून गंदगी जो उसके अंदर ही आ गई ना आपके गोश्त के अंदर। तो एक साइड पे मैंने प्याज जो है ना वो पालक गोश्त के लिए ना सालन प्याज मैंने कट करके ब्राउन करने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है चिकन। तो इसकी अच्छे से जो है ना बुनाई कर लूँगी। अच्छा, जब खाना बना होता है ना तो फिर टेंशन नहीं होती। खाना बना होता है तो ये होता है कि चलो जब मर्ज़ी जो भी खाना मांगेगा ना उसको फ़ौरी जो है ना हम दे देंगे। और अगर खाना ना बना हो तो बड़ी टेंशन सी होती हो। अगर घर में कोई आ गया या हस्बैंड ने खाना मांग लिया या फादर इन लॉ ने या फिर मतलब किसी ने भी खाना मांग लिया तो क्या सर्व करेंगे, क्या करेंगे। तो औरतों की यही टेंशन होती है, डेली रूटीन की बेचारियों की यही, हमारी जैसी औरतें हाउस वाइफ्स होती हैं उनकी टेंशन होती है खाने में क्या बनाएं। अच्छा, अगर आज जैसे पालक गोश्त बनी है ना तो दिल में ये आता है अब कल क्या बनाएंगे, परसों क्या बनाएंगे। अच्छा, एक दिन का ना लाजमी दिल में आता है कि कल हम क्या बनाएंगे। तो ये टेंशन जो है ना औरतों की बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में लिखा था आप 7 डेज़ की ना वो लिख के रख लें कि इस दिन ये बनाना है, इस दिन ये बनाना है। तो वो चीज़ें बनाएंगे ना, फिर इस टेंशन से जो है ना वो आज़ाद हो जाएंगे। अच्छा, अगर कभी आपका दिल करे ना उसके साथ एक्सचेंज करने को किसी और खाने के साथ, वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये एक आइडिया मिल जाता है 7 डेज़ का कि ये जो है ना हमने खाना बनाना है। अच्छा, वो लिख के ना तो फ्रिज की साइड पे या किसी ऐसी जगह पे लगा दें जहाँ पे आपकी आते जाते नज़र पड़े, तो बड़ी ही आसानी हो जाती है खाना बनाने की, कोई टेंशन नहीं होती। तो आज ना हस्बैंड जो मेरे वो गए थे सब्जियां लेने के लिए, तो पालक लेकर आए, कद्दू लेकर आए, फिर साथ में जो है ना वो टिंडियाँ लेकर आए, बैंगन लेकर आए। फिर इतने दिन की जो है ना वो टेंशन ख़त्म होगी। अब मेरा ये था कि आज पालक गोश्त बनाया है तो कल जो है ना वो बैंगन बना लेंगे, परसों टिंडियाँ, एक दिन कद्दू, मतलब 3-4 दिन की ना अल्हम्दुलिल्लाह टेंशन फ्री हो गई हूँ कि सब्जियां आ गई हैं। तो अब टेंशन नहीं है, तो जब मर्ज़ी जो है ना जो मर्ज़ी सब्ज़ी निकाल के पका लेंगे। अच्छा, बाहर से सब्ज़ी मंगवानी होती है ना तो इतनी टेंशन होती है कि कौन सी सब्ज़ी मंगवाएं। सम टाइम ऐसे होता है मैं और मेरी मदर इन लॉ जो है ना वो डिसाइड करते क्या बनाएं क्या बनाएं। अच्छा, फिर जब दोनों डिसाइड नहीं कर पाती तो मेरे हस्बैंड जो है ना जब उन्होंने सब्ज़ी लानी होती है फिर उनको कहते हैं कि जो आपका दिल करे ना वो ले आए। जब हमें समझ नहीं आती हम उनको कह देते हैं कि जो आपका दिल करे आप वो सब्ज़ी ले आए। तो फिर वो जब सब्ज़ी वाली दुकान पर जाते हैं ये सब्ज़ी ले आओ, ये फिर हम कहते हैं नहीं ये नहीं खानी वो नहीं खानी। फिर वो अपनी मर्ज़ी से जो उनका दिल करता है ना वो ले आए। इवन दोस्त के उन्होंने खुद भी वो सब्ज़ी नहीं खानी होती लेकिन वो ले आते हैं, चलो सालन बना के ना आप रेडी कर लो। तो सब्जियां मेरे हस्बैंड जो है ना वो बहुत कम खाते। एक जो आलू मेथी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, वो खा लेते हैं शौक़ से। आलू मूंगरे मटर भी शौक़ से खा लेते हैं। फिर गोभी भी नहीं उनको अच्छी लगती। फिर उनको बैंगन तो उन्होंने खाने ही नहीं है ना, बैंगन बिल्कुल भी नहीं खाते। वो कहते हैं मुझे बैंगन जो है ना वो मना है जी, मैंने नहीं खाने। बैंगन बिल्कुल भी नहीं खाते क्योंकि उनको पसंद नहीं है, तो बस वो कह देते हैं मुझे मना है, मैंने नहीं खाना। बीफ नहीं उन्होंने खाना, बैंगन नहीं उन्होंने खाना। हाँ, दालें बहुत शौक से खाते हैं। चने की दाल और चिकन जो है ना उनका वो जो है ना मोस्ट फेवरेट है। और चना दाल वैसे चिकन विदाउट चिकन या विदाउट किसी भी मीट भी बनाया हो ना तो उनको बहुत पसंद आता है, वो उनका फेवरेट है। अगर एक दिन पहले का भी दाल और गोश्त बना हुआ है ना तो दूसरे दिन वो अगर कहे ना कि आप फ्रेश खाना खा लें तो वो अगर उनको मिल जाए ना दाल गोश्त, उन्होंने कहा ना मुझे दाल गोश्त ही ला दो, मतलब कि इतना उनको पसंद है। तो दाल बहुत शौक से खाते हैं। तो सब्जियां थोड़ी कम जो है ना वो शौक से खाती हैं। तो फिर मेरी कोई, मैं बहुत दालें कम खाती हूँ, मुझे दालें बिल्कुल भी अच्छी लगती है। अच्छा, मेरी शादी से पहले ना मैं दालें बिल्कुल भी नहीं खाया करती थी। मेरा ना स्टमक का इशू, पेट ख़राब हो जाता था, तो दालें मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह जब से शादी हुई है तो मैं हर चीज़ खा लेती हूँ। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, हर चीज़ इंसान को खानी चाहिए। तो शुरू शादी से पहले इंसान के जो है ना नखरे होते हैं, नखरे जो है ना माएँ उठाती हैं, तो बहुत ज़्यादा नखरे होते हैं। तो शादी के बाद अब मैं दालें भी खा लेती हूँ, मतलब जो भी खाना बना हो ना तो आराम सुकून से खा लेती हूँ। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह से हमारी जो है ना पालक गोश्त बन रही है। साइड पे दूसरी साइड पे जो है ना पानी हमारा चावलों का बॉईल हो चुका है। तो जो चावल बनाती है ना हम पालक गोश्त के साथ, वो ये है कि लहसुन का तड़का लगा के फिर उसके अंदर लौंग डालने हैं, बादियान का फूल डालना है, दालचीनी। आज बादियान का फूल नहीं था तो वो मैंने नहीं डाला। लौंग, बादियान का फूल, दालचीनी, छोटी इलायची और काली मिर्च और नमक। तो बहुत मज़े का इसका फ्लेवर आता है, बड़े मज़े के चावल ये ना बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर जी अब जो है ना हमारा पालक गोश्त है। अच्छा, इस स्टेज पे ना बबल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, बबल्स हाथों पे पड़ते हैं। तो आपने जब भी पालक गोश्त बनाए ना तो जब हलाना है ना आपने पालक गोश्त को, चूल्हा का ना फ्लेम जो है आपने कम कर लेना, फिर जो है ना बबल्स थोड़े कम पड़ते हैं। अच्छा, स्टार्ट में जब मैंने बनाना शुरू किया ना तो मेरे हाथों पर इतने छींटे पड़े, तो बाद में मैंने इनका चूल्हा जो है ना वो कम किया, फिर मैं इसको हलाती थी। अच्छा, पालक गोश्त में मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती है और मज़े की भी बड़ी बनकर तैयार होती है। माशाल्लाह से चावल भी मेरे बन गए थे और सालन भी ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट जो है ना वो बनकर तैयार होने ही वाला था। तो खाना जो है ना रेडी था। अब जो मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि खाना बन गया, मैं बच्चों के इजीली जो है ना वो काम कर लूँगी। साथ में मैंने कपड़े भी वॉश करने थे बच्चों के, हस्बैंड के जो है ना वो कपड़े आयरन भी करने थे। अच्छा, मेरे कपड़ों के काम ख़त्म नहीं होते, वो इसलिए कि मैं जो भी डेली कपड़े बच्चों के होते हैं, हस्बैंड के होते हैं ना, वो साथ के साथ जो है ना वॉश करती रहती हूँ। फिर इतना ज़्यादा जब बर्डन होता है ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता, और वो उसको धोना, उसको तय करना, उसको आयरन करना भी मुश्किल होता है। इवन के डेली मैं कपड़े वॉश करती हूँ, आयरन भी करती हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना कपड़ों का इतना वो मेरा पड़े होते हैं आयरन करने वाले। तो देखें, डेली करने से भी इतने होते हैं, तो इतने ज़्यादा जमा करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो डेली के डेली जो है ना मैं थोड़े बहुत कपड़े वॉश करती ही रहती हूँ। अगर एक दिन ना करूँ तो दूसरे दिन मस्ट मैंने करने होते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से मेरे चावल भी रेडी हो गए, और मेरा जो है ना वो सालन भी बनकर तैयार होगा। आपके साथ इतनी बातें भी मैंने कर ली, और जो है ना मेरा खाना भी बन गया माशाल्लाह से। तो खाना मेरा माशाल्लाह से बहुत मज़े का बनकर तैयार हुआ था, और सबको जो है ना पालक गोश्त बहुत पसंद आई थी, चावल भी बहुत पसंद आए थे, और सब ने बड़े शौक से खाए थे, और बच्चों ने भी बड़े शौक से खाए। तो बाद में बच्चों के लिए मैंने कस्टर्ड भी बना लिया था। तो मैंने कहा बच्चों को ना भूख लग जाएगी तो बच्चों को ना खिला दूँगी। अच्छा, मेरे बच्चों की ये आदत है कि उनको मैं सारा दिन भी कुछ नहीं खिलाऊँगी, उन्होंने नहीं खाना। तो मैं फिर बच्चों को ज़बरदस्ती खाना खिलाती हूँ। खाना बहुत कम खाते हैं वो, तो ज़बरदस्ती मुझे ना उनको खिलाना पड़ता है। तो फिर कई मतलब ऐसे होता है ज़बरदस्ती खिलाने की वजह से बच्चे वॉमिट भी कर देते हैं। लेकिन ये है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों को ना ज़बरदस्ती खाना खिलाऊँ। जब तक उनका पेट फुल नहीं होता ना मुझे सुकून नहीं होता। तो अब ठंडा करके बच्चों को खाना खिलाऊँगी। तो यहाँ पर मैं आपसे लूँगी इजाज़त। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।